हाय एवरीवन। आज फ्रेंड्स मैं आपके पास लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जिसकी ज़रूरत हम सबको है और हमें रोज़ उस चीज़ से रूबरू होना पड़ता है। देखिए दोस्तों, सक्सेस हम सब लोग चाहते हैं और हर सक्सेस का एक प्रोसेस होता है। जैसे आप छोटा से छोटा कोई काम कर रहे हैं या कोई बड़ा से बड़ा लक्ष्य अचीव कर रहे हैं, दोनों ही केस में जो सक्सेस का प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल एक जैसा है। सबसे पहला है अंतर्मन। अंतर्मन दोस्तों, मैं जैसे बता रहा था आपको, वो है कि कोई भी काम हम करते हैं तो हमको लगता है कि मैंने काम की शुरुआत की, पता नहीं क्यों मेरे से हो नहीं पाया। मैंने ये गोल बनाया, शुरुआत में 2-4 दिन तो ठीक रहा, उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाए तो मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। मैं पूरी कैपेसिटी रखता हूँ, लेकिन ये ज़रा सा एडजस्टमेंट हो जाए ना मेरी लाइफ में, तो मैं इस काम को बेहतर कर सकता हूँ। दोस्तों, ये सारी बातें हम अपने आप से करते हैं। आप भी इस बात को मानेंगे, हम रोज़ जब भी किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं या कुछ नहीं कर रहे होते, तब भी हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं। और जब हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं तो हमें समझना है कि ये जो हमारा अंतर्मन है वो सब कुछ जानता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कोई फिटनेस गोल लिया और मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ उस गोल के ऊपर जो काम करना है उसके लिए, तो भले मैं कुछ भी बहाना बना लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज तो ये हो गया, आज तो वो हो गया, आज रात को सोने में देरी हो गई, कुछ भी मैं कह लूँ, लेकिन मेरा अंतर्मन जानता है कि एक्चुअल रीज़न क्या है। मैं एग्ज़ाम देने गया, मुझे लगा कि शायद मैं इस बार पास नहीं हो पाऊँगा। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं कहने को, मैं पढ़ाई टाइम पे नहीं कर पाया, ये मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, ये आउट ऑफ कोर्स है, ऐसा वैसा कुछ भी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा अंतर्मन जानता है असली कारण क्या है। मैं अपना कोई जॉब या बिजनेस का टारगेट लेके चल रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये मंथ मेरे लिए है, मैं इसको अचीव कर जाऊँगा या इस साल में अपना गोल अचीव कर जाऊँगा, और समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उस पेस पे नहीं आ पा रहा हूँ जिस पेस पे मुझे टारगेट अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं दोस्तों ये कहने के लिए कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हमारा अंतर्मन जानता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि किसी भी काम को सफलतापूर्वक किया जाएगा तभी हम कर पाएंगे जब हम अंतर्मन से विश्वास करेंगे कि यस मैं ये काम कर सकता हूँ। हमारे अंतर्मन में ये होगा कि यस मैं इस काम में उस लेवल पे जाके इन्वॉल्व हो सकता हूँ जहाँ पे इसकी मुझे ज़रूरत है। ऐसे करके हम अंदर से जानते हैं, ईमानदारी से हम समझते हैं कि मेरे ईमानदार प्रयास कितने हैं और मेरे गोल, मेरे लक्ष्य के प्रति मेरी ईमानदारी कितनी। एक बार जब अंतर्मन से तय हो गया कि यस ये काम मुझे करना है और इस काम को मैं इस लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ या इस टारगेट को मैं इस पर्टिकुलर टाइम में अचीव करना चाहता हूँ, या ये जो मेरी एग्ज़ाम की डेट है मुझे उस समय तक अपना ये कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे अचीव करना है, जो भी व्हाटएवर गोल आपका है उसको आपने एक बार अंतर्मन से स्वीकार कर लिया और उस पर काम करना शुरू किया, तो उसके बाद जो स्टेप आता है दोस्तों वो आता है लक्ष्य निर्धारण। सेट ए गोल, प्रैक्टिकल। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटिवेशन लेके इम्प्रैक्टिकल गोल सेट करते हैं और फिर जब वो ज़रा सा हम उसके अंदर डिले होते हैं तो हम पूरा ही छोड़ देते हैं। वो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इम्प्रैक्टिकल गोल्स कभी पूरे नहीं होते। हमको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गोल्स लेने पड़ते हैं। कहना तो बहुत आसान है कि सफलता की सीढ़ियाँ, तो हमको लगता है बस यूं ही जैसे हम घर के अंदर सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमको लगता है कि ब्यूटी का कोई गोल लिया है, हमको लगता है कोई फैट रिडक्शन का गोल लिया है, कोई वेट मेजरमेंट का गोल लिया है, कुछ भी हमने लाइफ में गोल लिया है, तो हमको लगता है ये उतना ही आसान है जितना कि इंस्टाग्राम पे रील में दिखाते हैं, ऐसे एक क्लिक हुआ और हमारा बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। कैसे होता है? हमको डेली बेसिस पे कुछ प्रैक्टिकल गोल्स लेने होते हैं। वो प्रैक्टिकल गोल्स सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बताया, हमें विश्वास होना चाहिए कि हम इन गोल्स के ऊपर काम करेंगे और उसको अचीव कर लेंगे। जब हमको विश्वास होता है कि हम अचीव कर लेंगे तो फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं, और जब एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आता है। फिर धीरे धीरे हमको समझ में आ जाता है कि रिजल्ट और मेरे एक्शन के अंदर तालमेल कितना है, राइट। और वो जब तालमेल समझ में आता है, हमको अपना एवरेज पता लगता है, हमको अपनी कहते हैं ना पावर पता लगती है कि हाँ मेरी जो पावर है वो ये है कि मैं इस गोल को इस तरह से काम करते हुए इतना अचीव कर सकता हूँ इतने समय के अंदर, तो फिर हम उस हिसाब से एक स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वो है हमारा मेंटरशिप और कोचिंग। क्या होता है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को हाथ में लेते हैं, काम की शुरुआत करते हैं और उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मैं अपने दिमाग से करूँगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं होता है। जब भी आज तक दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा शख्स
या ऐसी कोई चीज़ है जो उनको लगातार मोटिवेट करती रहती है, सिखाती रहती है और उनको एक गाइड करती रहती है कि अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आजकल बहुत सोशल मीडिया का ट्रेंड है, तो किसी पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर या किसी अच्छे मूवी को देख के या किसी अच्छी सिचुएशन को देख के या किसी और की सक्सेस को देख के हम अपनी सक्सेस के सपने बुनते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या किया, कैसे किया, किन परिस्थिति में किया और मैं कैसे क्या किन परिस्थिति में करने जा रहा हूँ। उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ को कंपेयर करने के लिए, उस चीज़ के अंदर राइट स्ट्रेटजी प्लान करने के लिए, राइट एक्शन प्लान देने के लिए मुझे ज़रूरत है एक ऐसे कोच की या मेंटर की जो उस फील्ड में सक्सेसफुल है, उस काम में सक्सेसफुल है जो मैं करना चाहता हूँ। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो मुझे देखना है कि ऐसा कौन है जो कि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, माहिर है, और क्या मैं उसकी बायोग्राफी पढ़ सकता हूँ, क्या मैं उसकी लाइफ को समझ सकता हूँ, उसकी लाइफ को देख सकता हूँ। उसके बाद मुझे एग्जैक्टली वही सारे काम करने हैं जो उन्होंने किए, और इस तरह से हम लोग उस कोच और मेंटर की सलाह लेते हुए अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में काम इतना छोटा होता है कि हमको उसके लिए कोच या मेंटर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने तरीके से अपने कंफर्ट में करें। नहीं होगा। उसके लिए एक टिप क्या है? उसके लिए ये कि अपने घर में, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स में, जिसको आप अपना हितैषी मानते हैं, जिसको आप अपना कहते हैं बहुत अच्छा साथी मानते हैं, बहुत अच्छा फ्रेंड आपका हो सकता है, उसको आप ये दे सकते हैं अधिकार कि वो आपको जज करे, वो आपको चेक करे, वो आपको बताए टाइम टू टाइम कि आपने जो मिशन लिया था उसमें ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी थी, ऐसा आपने मुझे बताया था, लेकिन अब ये देखो यहाँ पे आप यहाँ चूक कर रहे हैं, वैसे चेक कर रहे हैं। तो ऐसा जब आप ईमानदारी से करेंगे तो वो व्यक्ति भले आपका कोच नहीं है, वो व्यक्ति भले आपका मेंटर नहीं है, लेकिन आपको डिसिप्लिन में लाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों स्टेप आता है, वो आता है हमारा सबमिशन एंड डिसिप्लिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कई बार कि हम लोग मोटिवेशन तो ले लेते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशन हम लोग ले लेते हैं। हमने कोई प्रोग्राम देखा, कोई किसी से हम मिले, हमको कोई सिचुएशन में आए, हमको एक मोटिवेशन आया कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये अचीव करना है। लेकिन उसके बाद जब हम नियमित तरीके से उस पर काम करते हैं तो वहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। और वो जो डिसिप्लिन है फ्रेंड्स, वो डिसिप्लिन तभी आता है जब आप उस काम के प्रति सबमिटेड होते हैं, जब आप उन कोच के प्रति, उस मेंटर के प्रति सबमिटेड होते हैं, जब आप उन सिचुएशंस के प्रति सबमिटेड होते हैं कि यस मुझे इस तरीके से करके बाहर निकलना है। जब तक मन में विश्वास नहीं होगा, जब तक हमारे पास कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, जब तक हम अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर चुके होंगे, तब तक हम लोग सबमिशन में और डिसिप्लिन में नहीं आ सकते। और जब तक हम लोग सबमिशन और डिसिप्लिन में नहीं आ सकते, तब तक दोस्तों सक्सेस हमसे दूर ही रहेगी। अब जो सबसे आखिरी स्टेप है वो है सक्सेस को अंगीकार करना। जब आप डिसिप्लिन में हैं, सबमिटेड हैं, आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक्टिविटी का रिजल्ट नहीं आए। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि आप चाहे कोई भी एक्टिविटी करें, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको उसका परिणाम एवरेज के हिसाब से मिलने ही वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे भी ऐसा ही है। जब आप किसी भी काम को करने की तमन्ना रखते हैं, उसके अंदर पूरे दिल से लक्ष्य निर्धारित करके सबमिशन में जाके कोच की हेल्प के साथ में प्रयास पूरे करते हैं, तो आपके ईमानदार प्रयास आपको परिणाम देते हैं। और एक दिन वो हो जाता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। एक दिन हमारे सपने हमको सच होते हुए दिखते हैं, और वो सपने जब सच होते हैं दोस्तों, तो उस समय हम लोगों को बाहें फैला के उस सक्सेस का स्वागत करना है और भगवान का धन्यवाद करना है कि आपने लक्ष्य बनाया, आपने अपने अंतर्मन में विश्वास दिलाया, आपने कोच की सहायता ली, आपने कोच को सबमिट किया, आपने डिसिप्लिन अनुशासन का पालन किया, उस वजह से आपको आज ये सफलता मिली है। आज जो हमने बात करी उसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक 3 वर्ड हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ महाभारत काल में। वहाँ पे हमने द्रोणाचार्य और एकलव्य की स्टोरी अच्छे से सबको पता ही है कि गुरु द्रोण जो थे उन्होंने एकलव्य को डायरेक्टली शिक्षा देने से मना कर दिया। तो एकलव्य ने गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई मिट्टी की, और उसके बाद में उन्होंने उस मिट्टी को असल बांध के उनको समर्पित किया, और अनुशासन के साथ वो सारी एक्शन करते रहे, वो सारी एक्टिविटी करते रहे जो कि उनको एक अच्छा धनुर्धर बनाने के लिए ज़रूरी थी। और वो उस समय उस काल के सबसे बेहतरीन धनुर्धर बन के निकले। उसके बाद गुरु द्रोण आए और उन्होंने उनसे उनका अंगूठा मांगा गुरु दक्षिणा के रूप में। तो ये सारी स्टोरी हमको पता है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर आप जब देखेंगे तो यही वो स्टेप निकल के आएंगे जो हमने आज डिस्कस किए। देखिए, अंतर्मन, एकलव्य को अंतर्मन से ये पता था मैं
अच्छा धनुर्धर बन सकता हूँ। जब उनको पता था तो उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारण किया कि मुझे इतने समय के अंदर ये बनना है। उसके बाद वो कोच के पास गए, वो गुरु द्रोण के पास गए। जब उन्होंने वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने मन से उनको एक्सेप्ट किया और उनकी शिक्षा उन्होंने उस तरीके से ग्रहण करी, लेकिन किया वैसे ही जैसा कि उन्होंने बताया था। और उसके बाद वो सबमिट हुए, उस मूर्ति के प्रति सबमिट हुए। उसके बाद उन्होंने जब रेगुलर डिसिप्लिन में वो सारे काम किए तो उन्होंने बाद में वो सफलता अर्जित करी। तो दोस्तों यहाँ पे भी ऐसा ही है, हम जीवन में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं। बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा ही सोचना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि छोटी सोच या छोटे लक्ष्य कभी भी हमको बड़ी सफलता नहीं दिला सकते। अगर हमको बड़ी सफलता हासिल करनी है तो हमको बड़ी सोच रखनी पड़ेगी और बड़ा लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले थिंक बिग, हमेशा बड़ा सोचिए। उसके बाद में है स्टार्ट स्मॉल। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो आप चाह रहे हैं वो उसका एक बहुत बड़ा शुरुआत होगी। बहुत भव्य शुरुआत कभी भी किसी चीज़ की नहीं होती है। जो मन के अंदर शुरुआत होती है, एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बनता है तो वो भी एक छोटी सी कोपल निकलती है, वहाँ से डेवलप होता है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बड़ी सोच रखिए, बड़ा सोचिए, बड़ा लक्ष्य बनाइए, लेकिन उसकी शुरुआत छोटी होगी तो छोटे से ही शुरुआत कीजिए। क्यों? क्योंकि छोटी शुरुआत हमेशा बहुत अच्छी सफलता दिलाने का एक पहला कदम होता है। उसके बाद कल से करेंगे, इस बार करेंगे, अगले महीने करेंगे, इस दिन करेंगे, ये मुहूर्त सबसे अच्छा है, ये चीज़ें कभी भी नहीं होंगी। डू इट नाउ, अभी कीजिए, आज कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है इस टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।